शासन द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है वह अस्पताल जो है वो काम कर रहे हैं। जो इंटरनल जो बातें हैं, किसी भी संस्था को पैरामेडिकल कोर्स अगर शासन द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसकी स्वयं की जो है 3 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, 3 एकड़, और कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल होना चाहिए। ये कब से संचालित किया जा रहा है? ये एक प्रवेश प्रारंभ है इसका 1 जनवरी 2024 से जो है ये क्लासेस इसकी चल रही है। हॉस्टल में कितने बच्चों का रहने के लिए मतलब व्यवस्था है? हमारे हॉस्टल में जो है उसकी कैपेसिटी 100 प्लस है, 100 प्लस। अब एसआर हॉस्पिटल कराएगी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का कोर्स। काम करने के बाद जो लोग काम कर रहे थे, एक पुलिस प्रशासन बहुत काम किया, कई समाज सेवी संस्थाएं काम की, हमारे पत्रकार बंधु अपनी जान की परवाह न करते हुए काम किए, वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए, डायरेक्ट पेशेंट के टच में रहे। तो हम सभी लोगों को जो टीम है उस सब लोगों को सम्मान मिला, समाज के द्वारा सम्मान मिला, पत्रकार बंधुओं के द्वारा बहुत ऐसी अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जनसेवा की गई। तो ये मेडिकल फील्ड में कोरोना के बाद में जो है बहुत लोगों का सम्मान भी बढ़ा है। जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, विश्व स्तर पे जो स्टाफ काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं, सम्मानजनक ये फील्ड है। तो मैं क्षेत्र की जनता से, सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहूँगा, मेरी अपील है कि आपके क्षेत्र में, आसपास में, दुर्ग जिले में एक बड़ी सौगात आई है, तो इसका सब लोग लाभ उठाएं और एक दूसरे को मैसेज करें ताकि एक दूसरे तक ये बात पहुँचे। और लिमिटेड समय है तो उसमें ये हमदा रोड चिखली में स्थित दुर्ग जिले के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में, जहां साधारण लोगों से लेकर क्रिटिकल मरीजों का उपचार किया जा रहा था, अब वहां पैरामेडिकल कोर्स भी प्रारंभ हो गया है। पैरामेडिकल कोर्स के संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केसरवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिलिंग द्वारा एसआर हॉस्पिटल को पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई है। शासन के द्वारा पैरामेडिकल कोर्स के लिए अभी 3 ट्रेड में 80 सीटों पर प्रवेश हेतु मान्यता दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इन तीनों कोर्स में प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक करीब 50 सीटों पर प्रवेश भी दिया जा चुका है और शेष बची 30 सीटों के लिए प्रवेश जारी है। इन तीनों कोर्स के लिए कक्षा 12वीं या समकक्ष बायोलॉजी ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 निर्धारित है। उक्त जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय तिवारी ने दी है। नियंत्रण करती है वो ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसिल है। सेंट्रल की जो बॉडी है उसका नाम है ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसिल। तो जो सारी रिपोर्टिंग है, जो सारे मापदंड हैं, वो भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं नियम। पैरामेडिकल काउंसिल जो है वो एनओसी देती है, उसके बाद ही किसी संस्थान को जो है शैक्षणिक जो है वो मान्यता प्राप्त होती है पाठ्यक्रम पढ़ाने की। तो ये केंद्र से भी आए थे जांच उसके लिए? केंद्र से नहीं आते, वो नियुक्त करते हैं यही। प्रेस वार्ता आपने ली है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जो है वो दुर्ग जिले का सबसे बड़ा 180 बिस्तरों का अस्पताल है। और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के जो नियम हैं किसी भी कोर्स को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, वे सारे नियमों को, मापदंडों को पूरा करता है। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एसआर हॉस्पिटल को पैरामेडिकल के जो कोर्सेस हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसको संचालन करने की विधिवत अनुमति प्रदान की गई है। एसआर हॉस्पिटल जो है वह दुर्ग संभाग का ऐसा अस्पताल है कि पैरामेडिकल कोर्सेज की सर्वाधिक सीटें केवल एसआर हॉस्पिटल में हैं। हमारे अस्पताल को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 80 सीटों हेतु मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 30 सीटें हैं और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए वो भी 30 सीटें हैं। मैं क्षेत्र की जनता से और यह अपील करना चाहूँगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ लें। आप सभी ने, हम सभी ने पैंडमिक दौर देखा, कोविड का दौर देखा। कोविड के दौर में आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ कई सारी सामाजिक संस्थाएं, कई सारे जनप्रतिनिधि और हॉस्पिटल के डॉक्टर, हॉस्पिटल के स्टाफ, हॉस्पिटल के टेक्नीशियन, ये सारे लोगों ने मिलकर कई सारी मरीजों की जान बचाई है। हॉस्पिटल के जो स्टाफ है डायरेक्ट जो हैं कोविड ग्रसित मरीज से डायरेक्ट संपर्क में रहते थे। आप सभी के द्वारा कोविड के जाने के बाद में अस्पताल के स्टाफ का, अस्पताल के डॉक्टरों का सम्मान किया गया और उन्हें देवदूत भी कहा गया। कई जगह देखने को मिली। तो मेडिकल के फील्ड में कोविड के बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ा, पत्रकार बंधुओं का सम्मान बढ़ा, जो लोग सेवाएं दी अपनी जान को परवाह न करते हुए। तो इतना सम्मानजनक ये फील्ड है। क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, बारंबार अपील करना चाहूँगा कि दुर्ग ज़िले में ऐसी सीट आई है जिससे जो है शासकीय नौकरी में भी ये इससे अप्लाई किया जा सकता है। जो और बड़े कॉरपोरेट अस्पताल होते हैं वे सारे अस्पताल जो है वह छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जो पंजीयन हुए, जो टेक्नीशियन कोर्स किए हुए रहते हैं, इस पाठ्यक्रम के बाद पढ़ने के बाद, पूरा करने के बाद उनको रोजगार देते हैं। तो आप सभी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पोर्टल बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज ये वीडियो, आज ये समाचार क्षेत्र की जनता में प्रकाशित होगा, जिससे दुर्ग जिले में जो है वह रोजगार के एक नए अवसर पैदा होंगे और हमारे पास, हमारे ज़िले में नए स्किल स्टाफ पैदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में डॉक्टर एस पी। एक क्वेश्चन मेरा सवाल है सीजी इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, आप बताइए कि एक साइकिल स्टैंड से लेकर इतनी बड़ी सफलता यहाँ तक पहुँचने के पीछे क्या कारण है? कृपया सीजी इंडियन एक्सप्रेस को अपनी सफलता का राज बताइए। सर्वप्रथम महोदय जी ने मुझसे पूछा, ये जो कुल सीटें हैं लगभग 50 सीटों में जो भर्तियां हो चुकी हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आया, जब भी ईश्वर के द्वारा या परिजनों के द्वारा या समाज में ऐसी स्थिति पैदा हुई या स्वयं की ऐसी इच्छा हुई, तो जिस काम को मुझे सौंपा गया या जिस काम की जिम्मेदारी मैंने ली, मैंने अपना 100% पूरा जो है उस काम में लगाया। और आप सभी के सहयोग से, मेरे परिवार वालों के सहयोग से, मेरे मित्रों के सहयोग से सदैव जो है इस यात्रा को मैंने पूरा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।